आरएसपुरा की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आसमान में कल जैसी स्थिति और उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कल जैसा बहाल ही इस वक्त भी करके रखा हुआ है। उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि कल जैसा हाल ही इस समय भी महसूस हो रहा है, यानी कि ये पाकिस्तान मानने को नहीं है तैयार। माना जा रहा था कि सीजफायर का युद्ध विराम करके अब कम से कम एक बेहतर स्थिति में दोनों मुल्क आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो हरकत उसकी ओर से की गई है वो अपने आप में पूरी तरह से कबूल नहीं की जा सकती है। और इस समय उमर अब्दुल्ला की ओर से जो ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा है व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर। उन्होंने कहा है कि इस समय भी एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। ये उमर अब्दुल्ला की ओर से जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले कि एक के बाद एक कई अलग अलग जम्मू के इलाकों से इसी तरह की स्थिति की खबरें निकलकर सामने आ रही है। पुंछ, मेंढर, आरएसपुरा सेक्टर में भी फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। हर जगह एक जैसे हालात, अरनिया, कठुआ, सुंदरबनी में गोलीबारी की खबरें आई हैं। कुल मिलाकर 5 बजे सीज फायर की बात कही गई, कंफर्म किया गया अमेरिका की ओर से। उसके बाद भारत ने भी इस बारे में हामी भर दी। हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई, पाकिस्तान की ओर से भी कहा गया कि हाँ इसको हम स्वीकार करते हैं। और उसके बाद फिर से देखिए ये जो पाकिस्तान है जिसकी नापाक करतूत हमेशा जारी रहती है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 5 बजे सीज फायर 3 घंटे के बाद फिर से उल्लंघन करता है, चाहता क्या है पाकिस्तान? देखिए चित्रा, बिल्कुल शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हुआ है। 3:35 पर पाकिस्तान ने खुद अनुरोध किया था कि सीज फायर किया जाए। वो अब और ज्यादा तनाव नहीं चाहता है, लेकिन आप देखिए भारत जब सीज फायर पर सहमत हुआ, महज 3.25 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। और हमें जानकारी ये मिल रही है कि बीएसएफ को पूरी तरह से छूट दी गई है कि पाकिस्तान के इस युद्ध विराम का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ दे। और बीएसएफ इस वक्त मुंहतोड़ जवाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को दे रही है, जो उसके द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन चित्रा, यहां पर पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो सीज फायर की डिमांड कर रहा था अब वही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है महज 3.25 घंटे के अंदर। क्योंकि शाम 5 बजे से सीज फायर शुरू हुआ और रात 8:15 पर पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से अब देखना यह होगा कि आगे चलकर हालात कैसे होते। लेकिन फिलहाल बीएसएफ को पूरी तरह से छूट दी गई है कि सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ दे। चित्रा, बीएसएफ की ओर से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। युद्ध विराम लागू होने के 3 घंटे के बाद ही एक कायराना करतूत की गई है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान चाहता क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है और वो भी तुरंत 3 घंटे के भीतर, अमेरिका जैसा देश जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसके राष्ट्रपति की ओर से सबसे पहले ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी जाए कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि युद्ध विराम में हम इस तरह से कामयाब हुए, तो फिर अब इस पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? हमारे कौन से सहयोगी जुड़े हुए हैं? दीपक रावत अखनूर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, अखनूर में क्या स्थिति है? देखिए चित्रा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि सीज़ फायर की बात कही गई थी, लेकिन उसका लगातार यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। अखनूर में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो शेलिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है। और जो आसपास के जो बॉर्डर के बेहद करीब के जो इलाके हैं वहाँ जब हमने पता किया है तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो फायरिंग है वो लगातार जारी है। मैं बता दूँ आपको कि आज पूरे दिन भर हम इन इलाकों में थे और दिन भर भी अखनूर के पूरे इलाके में जो खास तौर पर एलओसी से सटे हुए इलाके हैं 4-5 किलोमीटर की दूरी तक ये आवाज़ें बेहद साफ सुनाई दे रही थी। यानी कि अखनूर में बिल्कुल भी सीज फायर का कहीं भी कोई असर नहीं रहा, सीज फायर के ऐलान के बाद भी। और अब जब ये स्थिति है कि रात का वक्त है, इस वक्त हालांकि अखनूर शहर में ब्लैकआउट पहले नहीं किया गया था, लेकिन अब जो स्थिति है वो ब्लैकआउट की नज़र आएगी आपको। चारों तरफ लाइटें बंद कर दी गई हैं और जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें पुलिस कह रही है कि या तो वो गाड़ी की लाइट बंद करके चलें, जितना जल्दी यहाँ से निकल सकें वो निकल जाएं, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। शेल्स जो है वो आसमान की तरफ हर थोड़ी देर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि जो जितने भी गांव हैं जो कि बॉर्डर के आसपास के गांव हैं वो लोग दहशत में हैं, क्योंकि आज हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किस तरीके से उनके घरों को डैमेज हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतें पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौटी हूं आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।